क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और हमारा पार्ट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, और आज टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का मतलब ये होता है कि जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने पार्टनर ये देखते हैं कि इनका जो अब नया रेशियो होगा तो इनकी पूंजी का बैलेंस उस नए रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी नया पार्टनर जब फर्म में प्रवेश करेगा तो वो गुडविल के रूप में राशि लाएगा, पुराने पार्टनर इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। इसके अलावा संचित लाभ, संचित हानियां जो होगी इनका भी एडजस्टमेंट होगा, पुराने पार्टनर अपने पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस जो होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में इनके पूंजी का जो बैलेंस है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये इस हिसाब से सेट करते हैं। अब जैसे मान लो कि दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, इनका रेशियो है 2:1। एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है सी 1/4 भाग के लिए, और 1/4 भाग के लिए वो पूंजी लाता है 20,000। ठीक है, अब इनका अगर नया रेशियो हम कैलकुलेट करें तो नया रेशियो होता है 2:1:1। ठीक है, अब ये लोग चाहते हैं कि जैसे गुडविल और संचित लाभ, हानियां, रिवैल्यूएशन, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में इनकी पूंजी का बैलेंस है वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी अगर किसी पार्टनर की पूंजी इस रेशियो से ज्यादा हो रही है एडजस्टमेंट करने के बाद में, तो वो जितनी ज्यादा हो रही है उसको वो निकाल लेगा, और अगर किसी पार्टनर की कम हो रही है, लेस कम पड़ रही है, तो वो और लेके आएगा। ठीक है, जैसे 1/4 भाग के लिए इन्होंने फर्म की पूंजी है वो डिसाइड की है 20,000। 1/4 भाग के लिए सी की पूंजी डिसाइड की है 20,000। तो अगर पूरे फर्म की हम देखें तो पूरे फर्म की होनी चाहिए 20,000 गुणा 4, यानी कि 80,000। ठीक है, अब 80,000 को ये लोग नया रेशियो जो है 2:1:1 में बांटेंगे। तो इसमें अगर ये बांटते हैं तो देखो ए की पूंजी होगी 40,000, बी की होगी 20,000 और सी की होगी 20,000। ये लोग चाहते हैं कि इनकी पूंजी का बैलेंस अब इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और मान लो कि एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में, जैसे गुडविल है, अगर नया पार्टनर लिया तो गुडविल को इनके पूंजी खाते में ट्रांसफर करने के बाद में, संचित लाभ, हानियां है, इनको ट्रांसफर करने के बाद में, और रिवैल्यूएशन जो फर्म की संपत्तियां, दायित्व है, इनका रीअसेसमेंट करने के बाद में जो बैलेंस ट्रांसफर होने के बाद में, ये सारा एडजस्टमेंट होने के बाद में ए की जो पूंजी है वो पूंजी हो रही है मान लो कि 45,000। ठीक है, और बी की हो रही है 15,000। तो अब ये क्या करेंगे कि ए की पूंजी तो होनी चाहिए 40,000 और एडजस्टमेंट के बाद में हो कितनी रही है 45,000। तो ए तो क्या करेगा कि जो इसकी 5,000 पूंजी ज्यादा है वो निकाल लेगा, और बी की होनी चाहिए 20,000 और एडजस्टमेंट के बाद में 15,000 हो रही है, तो बी क्या करेगा 5,000 नकदी लेके आएगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम देखते हैं। देखो एंट्री के लिए देखो जैसे ए है, ए की पूंजी होनी चाहिए 40,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट के बाद में हो कितनी रही है 45,000। तो ए क्या करेगा 5,000 रुपये निकाल लेगा। ठीक है, यानी ए की पूंजी 5,000 से कम करनी है। कम करने का मतलब है कि ए की पूंजी खाते को डेबिट करना है। तो ए की पूंजी को हमने डेबिट कर दिया और फर्म से कैश निकल रही है तो हमने फर्म कैश को कर दिया क्रेडिट। तो एक तो ये एंट्री होगी। बी की पूंजी तो होनी चाहिए 20,000
और एडजस्टमेंट के बाद में इसकी पूंजी रह रही है 15,000, यानी बी को 5,000 पूंजी के रूप में और लाने हैं, यानी बी का पूंजी खाता 5,000 से बढ़ाना है, मतलब बी के पूंजी खाते को करना है क्रेडिट। तो बी का पूंजी खाता हमने कर दिया 5,000 से क्रेडिट, और फर्म में 5,000 नकदी आएंगे तो कैश अकाउंट को कर दिया डेबिट। अब देखो इसमें दो स्थिति हो सकती है, या तो ये लोग नकदी लाए या नकदी निकाले। अगर किसी की पूंजी शॉर्ट पड़ रही है तो वह नकदी लाएगा, और किसी की पूंजी ज्यादा हो रही है तो वह नकदी निकालेगा। तो कैश अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर ये नहीं करें तो एक दूसरा ऑप्शन यह होता है कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे यहां पर नकदी न लाए तो ये केस की इसकी जगह क्या कर दिया जाएगा, करंट अकाउंट एक अलग से खाता खोले और बैलेंस उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ए की कैपिटल को डेबिट कर दिया, अब क्रेडिट टू केस नहीं करना है, हम कर देंगे टू एज करंट अकाउंट। ए का करंट खाता क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से बी का केस यहां पर ना करके हम कर देंगे बीज करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो ए के मैटर में क्या होगा कि करंट अकाउंट को क्रेडिट किया टू एज करेंट अकाउंट, इसके पूंजी खाते को डेबिट किया, करंट अकाउंट को क्रेडिट किया। तो बाद में क्या होगा कि जैसे करंट अकाउंट का यहां पर करंट अकाउंट को क्रेडिट किया, तो खाते में ट्रांसफर करने के बाद में करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने पर अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट शेष रह रहा है, अगर क्रेडिट शेष रह रहा है तो हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ठीक है, और अगर करंट अकाउंट का डेबिट शेष रह रहा है, खाते में ट्रांसफर करने के बाद में टोटल करेंगे तो करंट अकाउंट का अगर डेबिट शेष रह रहा है, डेबिट, तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो, द बैलेंस शीट ऑफ W&R हु शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 वाज एज फॉलोज जनवरी 1, 2023। ठीक है, देखो कैश बैलेंस है 5,500, डेटर 20,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी 19,300, स्टॉक 25,500, प्लांट एंड मशीनरी 36,000, पेटेंट है 6,200। इधर क्रेडिटर 20,000 और जनरल रिजर्व 2,500, W की कैपिटल है 40,000, R की कैपिटल है 30,000। ठीक है, ऑन दिस डेट B was admitted as a partner on the following conditions। देखो, he was to get 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 4/15 भाग के लिए उसको प्रवेश दिया है। ठीक है, he had to bring 30,000 कैपिटल के रूप में 30,000 लाएगा, and capital of W&R to be adjusted in the new profit sharing ratio, यानी इनकी जो पूंजी है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। He would pay cash for goodwill which would be based on 2 years purchase of the profit of past 4 years, यानी पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट होगा उनका एवरेज निकाल के गुणा 2 से 1/2 ईयर्स परचेज फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। W&R वुड विदड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय B, यानी B गुडविल के रूप में जितनी राशि लाएगा उसका 50% W और R है वो गुडविल निकाल रहे हैं। असेट्स वुड बी रीवैल्यूड, अब रीवैल्यूएशन के लिए देखो, सन्ड्री डेटर एट बुक वैल्यू लेस ए प्रोविजन ऑफ 5%, यानी सन्ड्री डेटर की बुक वैल्यू 20,000 है, उसका 5% यानी कि 1,000 ये डाउटफुल है, ये नहीं आएंगे, यानी 19,000 डेटर्स आएंगे। ठीक है, स्टॉक
स्टॉक की रिवैल्यूएशन 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 और पेटेंट है 12,000। लाइबिलिटी वेल वैल्यूड 23,000। देखो सन्ड्री क्रेडिटर जो है 20,000 के, इनका रीअसेसमेंट 23,000 पर, यानी सन्ड्री क्रेडिटर बड़े हैं। कैसे? वन बिल फॉर गुड्स परचेज्ड हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, यानी एक बिल है वो भूल गए जिसकी वजह से सन्ड्री क्रेडिटर है वो 20 से 23,000 हो गए। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स, 2019 का, 20 का, 21 का और 22 का। कैपिटल अकाउंट और डब्ल्यू और आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी एडजस्टमेंट के दौरान केस से एडजस्टमेंट नहीं करना है, करंट अकाउंट खोल के एडजस्टमेंट करना है। गिव जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबव, प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर 20 एडमिशन। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम नया प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करते हैं। देखो एक तो इसमें सेक्रीफाइस, यानी पुराने पार्टनर है वो किस हिसाब से सेक्रीफाइस करेंगे ये क्लियर नहीं है, तो हमें ये मानना है कि जो पुराने पार्टनर है वो अपने पुराना जो रेशियो है इनका 3:2 इसी में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो तो यही हो जाएगा। अब देखो न्यू प्रॉफिट, डब्ल्यू और आर इनका 3/2 रेशियो तो है, यानी 3/5 और 2/5। ठीक है, और बी को 4/15 के लिए प्रवेश दिया। हम यूं माने कि टोटल जो फर्म का प्रॉफिट 1 है और 1 में से 4/15 बी को दिया तो पीछे बचा 11/15। अब 11/15 में डब्ल्यू का कितना भाग होगा? 11/15 गुणा इसका पोर्शन 3/5, यानी इसका होगा 33/55। और इसी तरीके से 11/15 गुणा 2/5 ये आ जाएगा आर का, यानी 22/75। तो डब्ल्यू का 33/75, आर का 22/75 और इसका हो जाएगा आपके 20/75। ठीक है, अब गुडविल की कैलकुलेशन देखो। पहले तो एवरेज प्रॉफिट यानी 15,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000 बट्टा 4 यानी कि 16,500, ये तो एवरेज प्रॉफिट आया। इसका 2.5 ईयर्स परचेज, 2 से 1/2 ईयर्स परचेज तो होगा 41,250। ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब इस गुडविल में इसका हिस्सा कितना होगा शेयर का? 4/15, ये बी का हिस्सा हो जाएगा, यानी बी गुडविल के रूप में 11,000 रुपये लाएगा। ठीक है, अब देखो एंट्रीज। एक तो देखो कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल के रूप में कितना ला रहा है? 30,000 और गुडविल के रूप में 11,000। कैश नकदी तो 30 प्लस 11 यानी 41,000। गुडविल को ये सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे तो गुडविल अकाउंट डीआर टू डब्ल्यूज कैपिटल आर्स कैपिटल 6,600 और 4,400। अब इसमें से 50% ये निकाल रहे हैं, तो डब्ल्यू की कैपिटल को डीआर कर दिया, आर की कैपिटल को डीआर कर दिया और टू कैश कर दिया 5,500। ठीक है, अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा? कैश अकाउंट अगर हम बनाएं तो टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग में कैश कितना दिया हुआ है? 5,500। कैपिटल के रूप में कितना आया? 30,000 और गुडविल के रूप में 11,000। ठीक है, डब्ल्यू की कैपिटल का खाता अगर बनाएं तो बाय बैलेंस बीडी 40,000 और गुडविल के रूप में 6,600 और इसमें से 3,300 ये निकाल रहे हैं। ठीक है, और आर की कैपिटल को बनाए तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। गुडविल के रूप में इसका हिस्से में कितना आ रहा है? 4,400 और इसमें से 50% ये निकाल रहा है। और बी का कैपिटल खाता बनाए तो बाय कैश 30,000। यहां तक इसकी एंट्री ऐसे होगी। इसके बाद में अब है रिवैल्यूएशन। देखो रिवैल्यूएशन में इस तरफ तो हम लिख देंगे ओवरऑल जो फायदा वाली ट्रांजैक्शन है और इस तरफ लिख देंगे हम लॉस वाली। जैसे पहले है कि डेटर है वो जो कि बुक वैल्यू 20,000 उन पे 5% प्रोविजन है, यानी कि 1,000 का प्रोविजन। तो इसमें देखो 700 तो पहले ही इसने प्रोविजन कर रखे हैं, तो 300 रुपये और प्रोविजन करने, यानी अब जो डेटर है वो 19,000 पर है। तो 300 रुपये जो एसेट्स कम हुई है वो हम इस साइड में लिख देंगे। और फिर है स्टॉक की वैल्यू है 20,000, पहले स्टॉक था 25,500, तो एसेट्स कम हुई है तो
5500 रुपये इस साइड में लिख दिया। और इसके बाद में है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है अब है 40,000, जो पहले 36,000 था, यानी 4,000 का फ़ायदा एसेट्स में वृद्धि हुई, इस साइड में लिख दिया। और इसके बाद में पेटेंट जो है वो 6,200 से अब हो गया है 12,000, यानी कि पेटेंट में इंक्रीज हुआ 5,800। क्रेडिटर 3,000 से बड़े हैं तो इस साइड में लिख दिया। ठीक है, तो ये फ़ायदे वाली ये टोटल 9,800 है और ये हुई आपके 8,800। ठीक है, इसमें से ये कम हुआ तो 1,000 जो ये इसको फ़ायदा हुआ है, ये पार्टनर पुराने रेशियो में यानी कि 3-2 में अपने अपने पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। एंट्रीज के देखो सीधा सा बात है कि इधर ये 2 वाली है ना, तो यहाँ पर तो कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 300, टू स्टॉक 500, टू क्रेडिटर 3,000। ठीक है, और इस साइड वाली के लिए जैसे प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,000, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट 5,800 टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, इसी तरीके से इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू डब्ल्यूज कैपिटल और टू आर्ज कैपिटल। देखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट कर दिया, स्टॉक कर दिया, ये कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को DR कर दिया 8,800। ठीक है, इस साइड वाली प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, पेटेंट को डेबिट कर दिया और रीवैल्यूएशन 9,800। ठीक है, और ये 3-2 में जो ट्रांसफर हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 1,000 टू डब्ल्यूज कैपिटल और आर्ज कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। W की कैपिटल में 600 रुपये जमा हो गए और इधर R की कैपिटल में भी जमा हो गए बाय बैलेंस BD, बाय गुडविल और रिवैल्यूएशन 400, और ये गुडविल के रूप में इन्होंने निकाले थे, वो एंट्री हो गई। अब देखो जनरल रिजर्व जो 2,500 रुपये था वो संचित लाभ है, तो पुराने पार्टनर है, इसको अपने 3-2 रेशियो में अपने पूंजी खाते में ट्रांसफर कर लेंगे, तो इनकी पूंजी 1,500 से बढ़ जाएगी और R की कैपिटल है वो 1,000 से बढ़ जाएगी। जनरल अकाउंट रिजर्व अकाउंट DR टू डब्ल्यूज कैपिटल आर्ज कैपिटल। ठीक है, और फिर देखो अब इसका इफेक्ट क्या होगा। जनरल रिजर्व इसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया और R के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया। अब ये सारे होने के बाद में देखो बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, गुडविल का जमा हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया और जनरल रिजर्व, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। इधर 3,300 रुपये गुडविल के इसने निकाले हैं और इसने 2,200 निकाले हैं। ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में W की जो पूंजी रहती है वो रहती है 45,400 और R की पूंजी रहती है 33,300। अब एडजस्टमेंट करना है, इनको नए रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, देखो W की पूंजी का क्लोजिंग बैलेंस सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में रह रहा है 45,400 और R का रह रहा है 33,600। ठीक है, अब देखो B 4/15 भाग के लिए 30,000 की पूंजी लाता है, तो इस हिसाब से हम देखें कि पूरी फर्म की पूंजी होनी चाहिए 30,000 गुणा 15/4 यानी कि 1,12,500। अब इसको ये एडजस्टमेंट करेंगे अपने नए रेशियो में 33, 22 और 20 के अनुसार इनको बांटे, तो W की पूंजी होती है 49,500, R की होती है 33,000 और B की होती है 30,000, ये 30,000 है। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट के तौर पे क्या करना है कि R की एडजस्टमेंट करने के बाद में पूंजी हो रही है 45,400 और इसकी पूंजी होनी चाहिए 49,500, यानी इसके लिए इसको और पूंजी लाना पड़ेगा, यानी इसकी पूंजी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी है ना, जब पूंजी का बैलेंस बढ़ाना है तो हम क्रेडिट कर देंगे, तो 4100 रुपये से W की पूंजी है वो क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में कर देंगे W करंट अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से देखो R की पूंजी तो होनी चाहिए 33,000 नए रेशियो के अकॉर्डिंग और इसकी पूंजी 33,600 है, यानी 600 रुपये ज्यादा है, तो 600 रुपये से इसकी पूंजी को कम करना है, तो कम करना मतलब इसकी पूंजी को हम क्या कर देंगे डेबिट, तो R की पूंजी को डेबिट कर देंगे, करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो W की पूंजी को बैलेंस बढ़ाना है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया
और डेबिट में हमने क्या कर दिया, करंट अकाउंट, डब्ल्यूज करंट अकाउंट DR 4100। इसी तरीके से आर की पूंजी को 600 रुपए से कम करना है, यानी आर की पूंजी को 600 रुपए से डेबिट कर दिया और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये तो इसके पूंजी खाते में चली जाएगी। करंट अकाउंट का ये जो डेबिट शेष रह रहा है, करंट अकाउंट का हम खाता खोलेंगे, उसका डेबिट शेष अगर रहता है तो बैलेंस शीट में असेट साइड में चला जाएगा, और यहां पर इसका करंट अकाउंट का क्रेडिट शेष रह रहा है, यानी 600 रुपए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे। अब इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट देखते हैं। जैसे बाय बैलेंस BD 40,000, गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया और जनरल रिजर्व। ठीक है, और टू केस 3300। इसके बाद में इसकी क्लोजिंग पूंजी कितनी होनी चाहिए, 49,500। ठीक है, तो ये 4100 रुपये के डिफरेंस है बाय करंट अकाउंट, यहाँ आ गया। ठीक है, अब करंट अकाउंट का हम खाता खोले तो ये आ जाएगा 2Ws कैपिटल 4100 और बाय बैलेंस CD 4100। अब ये जो है ना, ये चला जाएगा असेट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में। ठीक है, और इसी तरीके से आर की पूंजी देखो, बाय बैलेंस BD 30,000, गुडविल 4400 और रिवैल्यूएशन का 400। इधर केस ये 2200 निकाले, जनरल रिजर्व का हो गया और इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए 33,000। तो जो डिफरेंस है ये 600 रुपये टू करंट आर्ज करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसका बाय आर्ज कैपिटल अकाउंट 600 और टू बैलेंस CD 600। अब ये चला जाएगा लायबिलिटी साइड में। कैश अकाउंट बनाए तो देखो ओपनिंग है 5500, कैपिटल के रूप में 30,000 आए और गुडविल के रूप में 11,000 आए। अब इसमें से देखो ये 5500 रुपये गुडविल के रूप में इन्होंने निकाल लिए, तो ये कम हो गए, ये बैलेंस CD बचा है 41,000, केस बचे हैं 41,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो कैश इन हैंड 41,000 और सन्ड्री डेटर 20,000 में से 1,000 का प्रोविजन हुआ 19,000, स्टॉक रिवैल्यूएशन हुआ 20,000 पे, प्लांट और मशीनरी 40,000 पे, पेटेंट ये हुआ 12,000 पे। आज देखो डब्ल्यूज करंट अकाउंट जो उसका डेबिट शेष था वो इस तरफ आ गया, क्रेडिट शेष वाला इस तरफ आ गया। क्रेडिटर 23,000 से है और इनकी पूंजी होगी 49,500, 33,000, 30,000, 1,12,500। ठीक है,